प्रदीप जी ने कल बड़ा खुला खुला कहा था, अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता तो फिर आप कहां लगाएंगे। ये फिट केस है, उनकी राय है, ये उनके अनुभव में, उनके तजुर्बे में उनकी राय है। मैं आपको बताता हूं आज क्या हुआ। कल छात्रों के साथ टकराव पुलिस का हुआ। आज ममता बनर्जी ने कहा मुझे अपनी पुलिस पर गर्व है। उन्होंने कहा मुझे अपनी पुलिस पर गर्व है कि कहीं भी बहुत ज्यादा हिंसा नहीं हुई, मेरी पुलिस ने बड़ा संयम बरता। इसके मैं कहता हूं इसके जज आप बनिए कि क्या वो जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। अब उसके बाद हालांकि उन्होंने जो कुछ कहा मोदी जी का नाम लेकर के कि सुनो मोदी जी, याद रखो बंगाल में आग लगाते हो अगर तो असम भी नहीं रुकेगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं रुकेगा, उत्तर प्रदेश नहीं रुकेगा, बिहार नहीं रुकेगा, झारखंड नहीं रुकेगा, उड़ीसा नहीं रुकेगा, दिल्ली भी नहीं रुकेगी। मतलब अगर आप बंगाल में आग लगाओगे तो सब जगह आग लगेगी, सब कुछ जलेगा। मोदी बाबू अगर आग लगाने की कोशिश करोगे तो असम से लेकर सभी राज्यों को याद रखना कोई नहीं रुकेगा। यह बात उन्होंने जब कही तो इसका रिपरकशन होना तो जरूरी था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें कह रही हैं, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन आग लगा देना, आग लग जाएगी, दिल्ली में आग लग जाएगी, सब राज्यों में आग लग जाएगी। हुआ उसके बाद यह कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांतु मजूमदार, इन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी और ममता बनर्जी उसी स्पीच का हवाला दिया। सर उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने कहा कि ममता जी जो कह रही हैं एक चीफ मिनिस्टर होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए, वो एंटी नेशनल है। एक चीफ मिनिस्टर एंटी नेशनल हो गया, उनका आरोप है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा मैंने कभी बदला नहीं चाहा, लेकिन अब जिसकी जरूरत है वो करो, अपने लोगों से कहा उन्होंने। ऐसा सुकांतु मजूमदार होम मिनिस्टर को लिख रहे हैं। फिर वही जो मैंने वाक्य पढ़ा कि ये यहां आग लगाओगे तो सब जलेगा, और वो कह रहे हैं कि अब इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, वरना केंद्र सरकार जो उचित समझती है बंगाल के हालात को संभालने के लिए उसको वो करना चाहिए। आपको लगेगा हम कल वाली बहस कर रहे हैं, नहीं, मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति, ये नहीं कि बंगाल में लगना चाहिए कि नहीं, अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या होगा, तो क्या होगा। अभी इस बीच जो है एक और अपडेट है, मैं आपको बता दूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक इंटरव्यू पीटीआई ने किया। उसका अवसर कुछ और था, पीटीआई के अपना कुछ 77 साल कुछ हो रहे थे, उस उपलक्ष्य पर वो इंटरव्यू करने के लिए गए थे। राष्ट्रपति ने इन जनरल देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। जोड़ने वालों ने उसको बंगाल से जोड़ करके देख लिया और उन्होंने कहा अब बस बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता। उन्होंने कहा मैं भयाकांत हूं, स्तब्ध हूं जिस तरीके से वहां पर जो देश के अंदर अत्याचार हो रहा है। अब जाहिर है जो सबसे ताजा घटना होती है उससे जोड़ करके लोग देखते हैं, तो लोगों के बीच में चर्चा चल रही है कि अब क्या राष्ट्रपति की बातों को एक इशारा समझा जाए कि राष्ट्रपति शासन की तरफ बंगाल बढ़ रहा है। इशारा समझा और साथ में ये चिट्ठी जो मैंने आपको बताई, इशारा समझा जाना चाहिए। राष्ट्रपति बोल रही हैं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि वो सरकार की बात बोल रही है, उनका अपना कोई निजी मत नहीं होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर बोलते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो वो जो भी सरकार है उस समय की उसकी बात बोलते हैं। शांतनु जी, और दूसरी बात, राष्ट्रपति की ये बोलने के बाद अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो ये एक तरह से राष्ट्रपति के पद का भी अपमान होगा और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो छवि बनी है 10 साल में निर्णायक नेता की, सर एज आई सेड वो इन जनरल बोल रही है, वो ठीक है बात, लेकिन जो आप ही ने बात कही कि दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए कि अगर ये कोलकाता की घटना ना हुई होती तब भी क्या इस तरह का बयान आता उनका? नहीं, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, संदेश खाली हुई देश में और दूसरे राज्यों में हुई, इस तरह का बयान तो नहीं आया राष्ट्रपति का। इनफ इज इनफ का उन्होंने, हाँ, और 14 अगस्त का जो उनका भाषण था उसमें भी इस तरह की बात तो नहीं आई। इन जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, ये भाषा जो है ये कायदे से सरकार की भाषा होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की ओर से। इवन एज राष्ट्रपति का पढ़ रहा हूं, इवन एज स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड सिटीजंस वर प्रोटेस्टिंग इन कोलकाता, जब छात्र, डॉक्टर, नागरिक सब प्रदर्शन कर रहे थे, क्रिमिनल्स रिमेन ऑन प्राउल एल्सवेयर। तो कैसे अलग करके देखेंगे आप? इस वाक्य की बात तो नहीं लगता।